हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू इमर्जिंग बुल्स। आप सभी का स्वागत है इस नए वीडियो में, जहां पर हम लोग बात करेंगे बॉलिंजर बैंड्स क्या होते हैं और बॉलिंजर बैंड्स का एग्जैक्ट यूज क्या है स्टॉक मार्केट में, और कैसे बॉलिंजर बैंड्स के हेल्प से हम लोग ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं मार्केट में वोलेटिलिटी कब रह सकती है और कब मार्केट में एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है। ठीक है, तो गाइज ये हमारा दूसरा वीडियो है इंडिकेटर्स की सीरीज में। पहला वीडियो मैंने ऑलरेडी कुछ टाइम पहले डाला था, जिसका हमने बात किया था मूविंग एवरेजेस के बारे में। अगर जस्ट इन केस आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप वो जाकर देख सकते हो। क्योंकि अगर आपने वो वीडियो एक बार देखा, अगर आपको मूविंग एवरेजेस समझ में आ गए, मूविंग एवरेजेस का एग्जैक्ट रोल क्या होता है, कैसे मूविंग एवरेजेस स्टॉक प्राइस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं कि मार्केट ऊपर जा सकती है या नीचे जा सकती है, तो ये वाला वीडियो ना आपको और ज्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, तो मैं हाईली रेकमेंड करूंगा पहले मूविंग एवरेजेस वाला वीडियो देखना, उसके बाद फिर आप ये वाला वीडियो आके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पिछले वीडियोस में हमने डिस्कस किया था कि मार्केट तीन तरीके से मूव करती है। या तो मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, कुछ इस टाइप से। ठीक है, या तो मार्केट साइडवेज होगी। ठीक है, या तो मार्केट नीचे की तरफ जाएगी। ठीक है, अभी ये जो मूव्स होते हैं, इस मूव को हम लोग कहते हैं अप ट्रेंड, इसको हम लोग कहते हैं डाउन ट्रेंड, और ये होता है कंसोलिडेशन। ठीक है, अभी जो मार्केट अगर कंसोलिडेशन में भी दो तरीके के मूव है। ठीक है, या तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कैंडल्स बना के मार्केट एक छोटी सी रेंज में मूव करे, या तो कुछ ऐसी बड़ी, मतलब एक बड़े मूव ऐसे ऐसे मूव करे। तो ये जो छोटा वाला मूव होता है, हम लोग इसको हम लोग कहते हैं कंसोलिडेशन। तो ये वाला जो मूव होता है ना, ये होता है साइडवेज मार्केट। तो साइडवेज मार्केट में बेसिकली दो मूव्स होते हैं। एक होता है कंसोलिडेशन, जो काफी छोटी छोटी कैंडल्स होती है, काफी छोटे रेंज में ट्रेड करता है मार्केट। दूसरा होता है वोलेटिलिटी, जिसमें मार्केट एक ही रेंज में ट्रेड करता है लेकिन वो बड़ी रेंज होती है। ठीक है, जैसे कंसोलिडेशन को अगर मान लो कि मैं 50 पॉइंट के रेंज में, फॉर एग्जाम्पल बता रहा हूँ, 50 पॉइंट के रेंज में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। ठीक है, बट अगर वोलेटिलिटी अगर कहूँ तो शायद वो 200 पॉइंट हो सकता है, 250 पॉइंट हो सकता है, 500 पॉइंट हो सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में अगर आप में से कोई भी ऑप्शन ट्रेड कर रहा होगा, इंडेक्स ट्रेड करता होगा, तो आप लोग को पता होगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी में ऐसे मूव्स आते हैं और काफी टाइम तक आते हैं, कभी कभार आते हैं। तो ये वोलेटिलिटी इंडिकेटर है। अगर हम लोग बॉलिंजर बैंड की बात करें तो ये हम लोग को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है कि कब मार्केट में ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है या कब मार्केट में कंसोलिडेशन है। कंसोलिडेशन रहेगा तो मार्केट एक छोटे से रेंज में ट्रेड करेगा और उसके बाद एक बड़ा मूव आने की पॉसिबिलिटी बनेगी। और अगर वोलेटिलिटी रहेगा तो एज ए बिगिनर ट्रेडर हम लोग के लॉसेस बहुत ज्यादा हो सकते हैं, या हम लोग को इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। अह, ये इसमें जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है, जो मार्केट में एटलीस्ट 1-2 साल से ट्रेड कर रहे हैं, तो वो लोग इसमें अच्छा पैसे कमा सकते हैं, या जो ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं वो लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं। बट ऑप्शन बायर या फिर जो न्यू ट्रेडर है, वो लोग के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। ठीक है, तो इसीलिए मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले तो आप मैंने पिछले वीडियो में जो इंडिकेटर का जो वीडियो बनाया था, जो था हमारा मूविंग एवरेज पे, तो उस वीडियो में भी मैंने एक स्ट्रेटेजी शेयर की थी। डेफिनेटली इस वीडियो में भी एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। लेकिन मैंने पिछले वीडियो में भी हमेशा से ये कहा था, और जो भी कोई वीडियोस में आगे भी बनाऊंगा इंडिकेटर्स से रिलेटेड या कोई भी स्ट्रेटेजी के रिलेटेड, हमेशा ये चीज ध्यान रखना कि प्राइस एक्शन सबसे बड़ा चीज होता है ट्रेडिंग में। ठीक है, उसके बाद प्राइस एक्शन के कंफर्मेशन के बाद अगर आपको कोई ट्रेड मिलता है जो आपको इंडिकेटर भी उस पे एक सिग्नल दे रहा है, या आपको कोई फिबोनाची रिट्रेसमेंट कोई एक सिग्नल दे रहा है, उधर से ब्रेकआउट हो रहा है, ब्रेकडाउन हो रहा है, ये सारे अगर मिलके कोई सिग्नल दे रहे हैं, तो वो उधर से तो मतलब बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंटली आप ट्रेड ले सकते हो। हालांकि उन सिग्नल्स के बाद, मल्टीपल सिग्नल्स उसके बाद भी कई बार ऐसा हो सकता है कि आपका ट्रेड जो है फेल हो सकता है। अब उस ट्रेड में इसके लिए सबसे बड़ा फैक्टर एक होता है रिस्क मैनेजमेंट। अभी रिस्क मैनेजमेंट के बारे में अभी तक मैंने इस चैनल पे वीडियो नहीं बनाया हूँ, बट आने वाले टाइम पे डेफिनेटली मैं बनाऊंगा। तो इसीलिए आने वाले जो वीडियोस हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोस रहेंगे, कि अभी तक जो मैंने वीडियोस डाले थे, मैंने प्राइस एक्शन सीरीज अब तक डाला हूँ, वो भी अभी तक टू बी ऑनेस्ट कंप्लीट नहीं हुई है, उसके अंदर मुझे और कुछ वीडियोस डालने हैं। और ये जो दूसरा वीडियो इंडिकेटर्स फॉर बिगिनर्स, ये भी अभी जो शुरू ही हुआ है ये सीरीज समझो। तो अभी मैं आने वाले टाइम पे ऑप्शन, रिस्क मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, वो सब के बारे में वीडियो डालूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि जब भी हमारी नई वीडियो आएगी तो आप लोगों को पता चलेगा और उस हिसाब से आप वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है, तो गाइस बिना कोई देरी के चलिए शुरू करते हैं। तो आप जो मैंने मूविंग एवरेज वाला वीडियो बनाया था, उसके अंदर आप लोग को मैंने बताया था कि मूविंग एवरेज एक लाइन होती है, बस एक ऐसी समझो, तो भी ऐसी एक लाइन होती है जो प्राइस के साथ साथ, जो प्राइस का जो पिछले कितने दिनों का, अगर हम लोग 20-20 डे मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं, तो पिछले 20 दिनों में जो जो कैंडल्स बनी है,
उन कैंडल्स का एक एवरेज प्राइस निकल के मार्केट का ये जो मूविंग एवरेज है ये ऊपर या नीचे की तरफ चलता रहता है। ठीक है। तो बॉलिंजर बैंड्स में क्या होता है ना, तो बॉलिंजर बैंड में ऐसी एक लाइन तो रहती है, साथ में उसके ऊपर एक लाइन रहेगी और उसके नीचे एक लाइन रहेगी। ठीक है। अभी ये जो बीच की लाइन है ना बॉलिंजर बैंड में, ये बीच की लाइन भी मूविंग एवरेज ही होती है, 20 डे मूविंग एवरेज होता है। बाय डिफॉल्ट इसकी सेटिंग होती है 20 डे मूविंग एवरेज। आप डेफिनेटली उसका 20 डे की जगह आप 25 डे 50 डे आपके हिसाब से आपको जो स्ट्रेटेजी सही लगे आप उसके हिसाब से कर सकते हो। मैं इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी दिखाऊंगा, उसके बाद आप खुद ही जाके थोड़ा सा रिसर्च करना, बैक टेस्ट करके देखना, और आपको जो स्ट्रेटेजी आपको लगता है कि आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको सुटेबल है आप वो स्ट्रेटेजी यूज कर सकते हो। अगेन मैं फिर से वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ये कहूंगा कि प्राइस एक्शन को ध्यान में रखते हुए हम लोग ट्रेड करें। ठीक है। तो ये होगी बीच की लाइन। अभी जो ऊपर की लाइन और नीचे की लाइन क्या है, इसको हम लोग कहेंगे अपर बैंड। ठीक है। ये ऊपर की जो लाइन होती है जो मूविंग एवरेज के ऊपर होती है या जो प्राइस के ऊपर होती है, इसको हम लोग कहेंगे अपर बैंड, और इसको हम लोग कहेंगे लोअर बैंड। ठीक है। अभी आपको ये तो समझ गया रहेगा कि चलो मूविंग एवरेज का काम किया क्योंकि अपने को प्राइस बताएगा, और हम लोग ये समझ में आएगा कि भाई प्राइस कितने मतलब अप ट्रेंड में चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, कहाँ हमारा सपोर्ट है, कहाँ हमारा रेजिस्टेंस है, ये हमारा डायनेमिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो हमारा मूविंग एवरेज होता है और वो बताएगा। अपर एंड लोअर बैंड क्या बताते हैं, तो अपर एंड लोअर बैंड आपको ये बताएगा कि मार्केट में अभी वोलेटिलिटी चल रही है, मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है, कि मार्केट कोई ट्रेंड में है। ठीक है। तो जैसे जैसे मूविंग एवरेज भी चलेगा वैसे ही ये जो अपर और लोअर बैंड है वो भी उस तरीके से चलता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी अगर प्राइस इसे अप ट्रेंड में है, ठीक है, ये मूविंग एवरेज में अप ट्रेंड का, तो ये जो बॉलिंजर बैंड है ना ये भी कहीं ना कहीं ऐसा आड़ा टेढ़ा होके थोड़ा बहुत ऐसा घूम फिर के ये भी ऐसे ऊपर की तरफ ही चलेगा, तो इससे तो ये क्लियरली मालूम पड़ रहा है कि अप ट्रेंड में है। ठीक है। बट जब हमारा कंसोलिडेशन होगा, या फिर जब हमारा क्या कहते हैं वोलेटिलिटी रहेगी, तब हम लोग को ये जो बॉलिंजर बैंड है वो हम लोग को कैसे हेल्प करेगा मैं अभी बताता हूँ आपको। ठीक है। तो ये डेफिनेटली जब भी मार्केट में वोलेटिलिटी ज्यादा होती है तो ये हम लोग को मूव कब कैप्चर करना है ट्रेड में, कब एंट्री लेना है या कब नहीं लेना है, क्योंकि मैं हमेशा ये बताता हूँ गाइस कि मार्केट में ट्रेड लेने से ज्यादा आप लोग को ये पता होना चाहिए कि कब हम लोग को मार्केट में दूर रहना है या कब हमको ट्रेड नहीं लेना है। क्योंकि आप अगर आप रोज ट्रेड लोगे हर एक सिग्नल पे काम करोगे तो ये हो सकता है कि आपके लॉसेस ज्यादा और आपके प्रॉफिट कम हो, क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट का जब मैं वीडियो शेयर करूंगा तब आपको ये बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। इसके अंदर मैं बस आपको इतना बता चाहूंगा जितना भी आप लॉस कर रहे हो वो आपके प्रॉफिट से हमेशा कम ही होना चाहिए। जैसे मान लो अगर आप 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो तो आपका लॉस 2 रुपए 3 रुपए या मैक्सिमम 5 रुपए होना चाहिए। क्योंकि अगर मान लो आप 10 रुपए का प्रॉफिट कमा रहे हो और आपने एक ही ट्रेड लिया, लेकिन आपको जो लो कन्विक्शन ट्रेड मिलते हैं या लो कन्विक्शन एंट्री मान लो जिसके अंदर आपको लगता है कि मार्केट अभी आपके डायरेक्शन में जाएगा बट इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है, फिर भी आप अगर आप वो ट्रेड लोगे क्योंकि आपको सिर्फ आपके एक पर्टिकुलर प्राइस एक्शन मूव में या इंडिकेटर में या कोई भी सेटअप जो आप यूज करो उसने सिग्नल दे दी और आपने वो ट्रेड ले लिया, तो ये हो सकता है कि आप उसमें 2 रुपए लॉस करोगे। बट ऐसे अगर आपने 4 या 5 ट्रेड ले लिया तो 2-2 रुपए करके आपने 10 रुपए लॉस कर दिए। यहाँ पर आपने एक अच्छा ट्रेड लिया था वही आपको 10 रुपए प्रॉफिट दे दिया, आपने 5 खराब ट्रेड लेके 10 रुपए का जो प्रॉफिट था वापस वो लॉस कर दिया। ठीक है। तो वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि ये जो बॉलिंजर बैंड है ये कैसे आपको हेल्प करेगा। तो अगर मान लो ये जो हमारा मूविंग एवरेज है ये इधर है और जो बॉलिंजर बैंड है ये काफी ऊपर है, मान लो कुछ ऐसे चल रहा है। ठीक है। तो ये जो इतनी बड़ी जो रेंज है ना, ये जितनी बड़ी रेंज होगी मतलब मार्केट उतनी ज्यादा वोलेटाइल है। ठीक है। और अगर मान लो बॉलिंजर बैंड यहाँ है और ये जो अपर बैंड है समझो कुछ ऐसे आ रहा है और कुछ ऐसे आ रहा है। अभी ये जो जितना स्क्वीज किया है जितना बोला ना उसको जितना दबा दिया है वो उस मूविंग एवरेज के पास में एकदम चिपक चिपक चल रहा है, अपर बैंड और लोअर बैंड, या फिर प्राइस के एकदम चिपक चिपक अपर बैंड और लोअर बैंड। तो इसमें मतलब मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रहा है। और गाइस हमेशा याद रखना कि जब भी मार्केट में कंसोलिडेशन होगा उसके बाद मार्केट में बड़ा मूव आने की बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है। क्योंकि मार्केट हमेशा एक साइकिल में चलता है। ठीक है। तो पहले मान लो कि मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा था। ठीक है। मैं ड्रॉ करके बता देता हूँ। मार्केट अभी अप ट्रेंड में चल रहा था। अभी मार्केट फिर उसके बाद कुछ टाइम ऐसे कंसोलिडेट कर रहा है। अभी उसके बाद वापस दो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट या तो ये अप ट्रेंड कंटिन्यू करे
या तो फिर इधर से ये ब्रेकआउट करके, इधर से ऐसे कुछ ब्रेकआउट करके नीचे चले गया, ब्रेक डाउन करके, ठीक है। तो हमेशा कंसोलिडेशन के बाद 90%, 95% ये हमेशा बड़े मूव आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है। और ये जो कंसोलिडेशन के बाद कैसे ट्रेड करना है सिर्फ प्राइस एक्शन के बेसिस पर, तो मैंने ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूं अपने चैनल पर ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी के ऊपर, आप वो भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, आप वो वीडियो जब चेकआउट करोगे ना, उसके बाद जब आप उस स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप बॉलिंजर बैंड का इस्तेमाल करोगे तो ये आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देगा। ठीक है। और बॉलिंजर बैंड या कोई भी इंडिकेटर मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि हमेशा थोड़े बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करना। जैसे कि 15 मिनट्स टाइम फ्रेम हो गया, 1 आवर टाइम फ्रेम हो गया, अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो। और अगर आप स्कैल्पर हो, अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो यूजुअली आप 1 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड करते हो, आई बिलीव, या 3 मिनट के। बट उसमें भी मैं रिकमेंड करूंगा कि कम से कम 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप ये जो कोई भी इंडिकेटर है आप उसको देखना, क्योंकि बड़े टाइम फ्रेम पे हमेशा मार्केट ज्यादा रिएक्ट करती है एज कम्पेयर टू छोटा टाइम फ्रेम। क्योंकि अगर मान लो बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर मार्केट अप ट्रेंड पे मूव कर रहा है, अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम पे मान लो कोई एक बेरिश कैंडल बन गई, तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि बड़ा ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा, वो एक सिर्फ 5 मिनट टाइम फ्रेम पर एक छोटा सा पुल बैक रहा रहेगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे ये जो स्ट्रेटेजी है काम करती है। तो इसके अंदर हम लोग, जो मैं स्ट्रेटेजी आपसे जो शेयर करूंगा वो है स्क्वीज स्ट्रेटेजी। ठीक है। और बॉलिंजर बैंड एक ऐसा इंडिकेटर है जिसके अंदर आप 2 से 3 अलग अलग स्ट्रेटेजी एक ही इंडिकेटर में यूज कर सकते हो। ठीक है। तो पहले बॉलिंजर बैंड को लाना कैसे है। आपने अगर मेरा वो जो ट्रेडिंग जो ट्यूटोरियल वाला वीडियो अगर देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने बताया कि इंडिकेटर हम लोग कैसे डाल सकते हैं, कैसे उसको फेवरेट्स में ऐड कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी ये 50 डे 200 डे मूविंग एवरेज ऑलरेडी स्ट्रेटेजी डाल के रखा पिछले वीडियो में। और ये वही है मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, ये बस ये मैं क्रॉस मैंने जो स्ट्रेटेजी डालता, तो ये दोनों इंडिकेटर ऑलरेडी कवर किया। इस वीडियो में हम लोग बॉलिंजर बैंड्स की बात कर रहे हैं। तो सिंपली अगर आपको टाइप करना है बॉलिंजर, और आपको काफी सारे ऐसे मिल जाएंगे, जो सबसे सिंपल जो बॉलिंजर बैंड लिखा है हम लोग को उसको क्लिक कर, जैसे आप क्लिक करोगे तो चार्ट पे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है। मैं ऑलरेडी उसको लगा के दिखा देता हूँ आपको। ठीक है, तो जैसे अभी मैंने लगा दिया, ठीक है, तो ये आपको इधर दिख रहा है। अभी ये चार्ट्स पे लगाने के बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि इधर एक लाइन ये होती है, ये अपर बैंड होता है, लोअर बैंड था, आपको इधर सेटिंग में जाके देख लेना है इसकी। देखिए, ये जो है, ये बेसिस लिखा है, ये आपका मूविंग एवरेज है। ये अपर बैंड लोअर बैंड का कलर है, बेसिकली आपको कितनी लाइन मोटी पतली से जो भी है। और ये है 20 लेंथ, अगर मैं इसको 50 कर दूंगा तो बेसिकली 50 डे मूविंग एवरेज हो जाएगा। और ये है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। अभी स्टैंडर्ड डिविएशन क्या होता है ना गाइस, अगर हमने स्कूल में बचपन में पढ़ा होगा ना, स्टैंडर्ड डिविएशन बेसिकली मतलब एक मीन पॉइंट होता है, मतलब एक बीच का पॉइंट होता है, या एक एवरेज सम को होता है। और उसके ऊपर या नीचे या आसपास, कितना ज्यादा आसपास हो सकता है, ये मतलब उसका मतलब होता है स्टैंडर्ड डिविएशन। ठीक है। जैसे मान लो कि अभी 10 लोग हैं। ठीक है। 10 लोग की एज अगर हम लोग कैलकुलेट करें एवरेज निकाल के, तो मान लो 25 हो रही है। ठीक है। बट जरूरी नहीं सबकी एज 25 ही होगी, वो एवरेज है 25। उसमें से किसी की एज 22 भी हो सकती है, किसी की 27 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है। ठीक है। तो जो 20 से लेकर 30 का जो रेंज है, 5 पॉइंट मतलब 5 साल ऊपर 5 साल नीचे, प्लस माइनस, तो वो हो गया स्टैंडर्ड डिविएशन। ये 5 5 के डिविएशन के ऊपर या नीचे नहीं जाएगा। ठीक है। अभी इसके अंदर स्टैंडर्ड डिविएशन में ना, मैं आपको बता देता हूँ। अभी आप पीछे थोड़ा ध्यान रखना, अभी देखो ये 2 है, अगर मैं इसको 1 कर देता हूँ तो आप देखो मार्केट इसके और क्लोज है, मतलब ये जो डिविएशन है, जो उसके आसपास का जो नंबर है, ठीक है, वो उसको और कम कर रहा है कि भाई हम लोग को सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 1 पॉइंट ऊपर या 1 पॉइंट नीचे का ही बैंड चाहिए, उससे ज्यादा नीचे। और अगर मैं इसको बढ़ा देता हूँ, मान लो 3 कर देते, तो मुझे और मोटी रेंज मिल गई कि भाई कि मुझे 3 3 पॉइंट्स का डिफरेंस चाहिए। अभी 3 3 पॉइंट्स जैसे जैसे जो 20 डे का जो मूविंग एवरेज है उससे 3 पॉइंट ऊपर, उससे 3 पॉइंट नीचे, मतलब 23 या 17, समझो वैसा होता है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप एज अ बिगिनर, जब आप ये स्ट्रेटेजी टेस्ट कर रहे हो, बैक टेस्ट कर रहे हो, तब स्टैंडर्ड डिविएशन 2 पे रखना। उसके बाद अगर आपको चाहिए तो आप 3 कर सकते हो, या लेंथ इसको 50 कर सकते हो, जैसे आपको आपकी ट्रेडिंग में जो आपके सेटअप आप यूज करते हो, या आपकी जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है उसके हिसाब से आपको हेल्पफुल होगा, आप उस तरीके से आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है। तो मैं एज यूजुअल जैसे मैंने आपको कहा कि 2 का ही स्टैंडर्ड डिविएशन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया कि इसके अंदर कुछ कुछ स्ट्रैटेजी होती है, जो स्ट्रैटेजी जो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जो स्ट्रैटेजी आपको बूलियन बैंड में आपको थोड़ा ज्यादा फ्रीक्वेंटली मिल सकती है। ठीक है। तो वो है स्क्वीज स्ट्रैटेजी। अभी स्क्वीज का जैसे मैंने कहा
कि अगर ये देखिए उधर मूविंग एवरेज है, ठीक है, और उसके बाद ठीक है मैं काम कर दिया बॉक्स हटा देता हूँ। तो मूविंग एवरेज है, अभी आप देख सकते हो कि इतना मार्केट ने ये जो इतना मोटा एक रेंज था, अभी मूविंग एवरेज से कितना दूर था मार्केट, इधर इतना ऊपर है और इधर इतना नीचे। तो ये जितना दूर रहेगा मतलब मार्केट में उतनी वोलेटिलिटी ज्यादा है, ठीक है, मार्केट उतना ज्यादा वोलेटाइल हो सकता है। अभी डेफिनेटली मैंने आपको कुछ देर पहले कहा कि जरूरी में सारे इंडिकेटर काम करेंगे नहीं करेंगे, ये एक हम लोग को एक एज देते हैं, और आपको ट्रेडिंग में एक एज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपको ये इंडिकेटर ही सिर्फ प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना देगा, डेफिनेटली प्राइस एक्शन इज द किंग। और प्राइस एक्शन के साथ साथ आप ये छोटे मोटे जो एग्जांपल्स है, जो मैं स्ट्रेटेजी शेयर करता हूँ, ये सब आप ऐड ऑन करेंगे तो आपको और ज्यादा अच्छा एज मिलेगा और आप ज्यादा कॉन्फिडेंटली ट्रेड ले सकते हो। ठीक है, पहले तो आपको आपका प्राइस एक्शन सबसे पहले इंप्रूव करना है, उसके बाद आप इंडिकेटर्स के ऊपर ध्यान दे सकते हो। ठीक है, तो अभी आप देखोगे कि कितने दूर था ये जो जो अपर बैंड और लोअर बैंड, बट धीरे 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 जैसे मार्केट इधर आया तो इतना एकदम आके पास में आ गया, मतलब ये स्क्वीज हो गया। ठीक है, जो स्प्रिंग होता है ना, पहले स्प्रिंग जैसे नॉर्मल रहता है, फिर हम लोग उसको दबा देते हैं, फिर कैसे छोटा हो जाता है, फिर जब उसको छोड़ते हैं तो कैसे वो उछल जाता है। तो वैसे ही जब भी ये स्क्वीज होगा ना, फिर उसके बाद इस स्क्वीज का जिधर भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा, जैसे अगर मान लो ब्रेकआउट हो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ, तो उस तरफ हम लोग को एंट्री मिल सकती है। नीचे की तरफ ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हुआ तो नीचे की तरफ हम लोग को एंट्री मिल सकती है। और गाइस एक और एक चीज मैं आपसे सजेस्ट करूंगा, पहले तो कि, और ये मैं सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं, मैं इन जनरल बताना चाहूंगा कि पहले 15 मिनट की कैंडल हमेशा होने का वेट करना, फिर ही आप ट्रेड करना, क्योंकि कैसा होता है कभी कभी अपने को लगता है, अपने एनालिसिस के हिसाब से लगता है कि मार्केट बुलिश होगा, और जो पहले 15 मिनट की कैंडल में से 5-7 मिनट तो मार्केट बुलिश रहता है और हम लोग बुलिश ट्रेड ले लेते हैं। बट बाद में पता चलता है कि जो लास्ट के 7-8 मिनट के बचे थे, मार्केट ने एक रिवर्सल ले लिया और उसके बाद एक डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट आ गया। तो उसके लिए आपको डेफिनेटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि अपने एनालिसिस तो आप करोगे, लेकिन बट उस दिन पे मार्केट किस हिसाब से बिहेव कर रहा है उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। एनालिसिस से सिर्फ आपको ये मालूम पड़ता है कि हाँ मार्केट किस तरह बिहेव कर सकता है। अब ये जरूरी नहीं कि उस तरह से बिहेव करेगा ही मार्केट। जैसे अगर आप लोगों में से कोई क्रिकेट देखता होगा, तो जो टॉस के पहले जो पिच रिपोर्ट होती है, लोग बोलते हैं कि बॉल टर्न होगी, बॉल बाउंस करेगी इस बॉल पे, सॉरी पिच पे रन बन सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि जो पिच रिपोर्ट हुई है वैसा ही एग्जैक्टली होगा। जहां पर बोला गया है कि बॉल टर्न होगी, शायद वहां पर बॉल टर्न ना हो। ठीक है, तो उस हिसाब से अपने को अपना गेम प्लान चेंज करना पड़ता है, करेक्ट। तो इसके लिए मैं सजेस्ट करूंगा पहले 15 मिनट हमेशा आप वेट कीजिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए, स्पेशली एज ए बिगिनर। अगर आप फुल टाइम ट्रेडर हो, ऑलरेडी एक एडवांस ट्रेडर हो, प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो, तो आप अपनी स्ट्रेटेजी ऑलरेडी यूज करते होंगे, तो आप अपने हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, अभी जब आप देखोगे मार्केट यहाँ पर स्वीच किया, अभी आप ये भी देखते रहोगे कि प्राइस इस बॉक्स के अंदर ही ट्रेड करेगी, जो बॉलिंजर बैंड है उसके अंदर ही ट्रेड कर रहा है। तो फिर आपको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि भाई जो स्क्वीज हुआ उसका ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ। तो इसका एक सिंपल तरीका है, क्या करने का, जब भी वो मार्केट स्क्वीज हो रही है ना, सिंपल यहाँ पर एक जाने का। ठीक है, ये रेक्टेंगल है, देखो अगर मैंने इसको स्टार मार्क कर देखो मतलब फेवरेट्स में है, जो कि मैं इसको रेगुलरली यूज करता हूँ। इधर जाने का और इधर से ना सिर्फ ये ड्रॉ कर देने का जो एक रेंज है। ठीक है, अभी मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइजली ड्रॉ कर देता हूँ। हम्म, ये एक रेंज है, जैसे इस रेंज का ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होगा तब भी आपको एंट्री लेना है। तो अभी आप देखोगे यहाँ तक इस रेंज में, इस दिन में 2 बजे से लेकर कहीं ना कहीं मार्केट देर तक वो एक ही रेंज में रह गया। अगर आपने सुबह भी ऑप्शन बायर हुआ रहेगा तो ऑलरेडी उसका लॉस हुआ रहेगा। ठीक है, अगर आप कोई इक्विटी में ट्रेड करते हो, शेयर्स में नॉर्मली जो ट्रेड करता हो, तो उसमें भी आपको कुछ ज्यादा प्रॉफिट हुआ ही नहीं होगा, क्योंकि अगर मान लो आपने इधर से मार्केट बाय की, इधर से कोई स्टॉक बाय किया, इधर अगर जाके आपका प्रॉफिट हुआ, बट आप शायद कुछ और ऊपर जाएगा, बट वो वापस नीचे आ गया, फिर वही मार्केट पूरा दिन भर टाइम पास करते रह गई। ठीक है, तो जब भी उसका ब्रेकआउट होगा उसके बाद ही हम लोग को ट्रेड लेना है। जैसे कि मैंने कहा पहली 15 मिनट की कैंडल आप छोड़ दो, जैसे पहली 15 मिनट की कैंडल आप छोड़ोगे, इस ट्रेड पे, इस कैंडल पे मैं थोड़ा सा कर देता हूँ, इस कैंडल पे हमारी एंट्री बनती है कि नहीं बनती है। ठीक है, तो अगर आपने मेरा कैंडल स्टिक वाला वीडियो देखा हो, या आपने हमारा जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी वाला वीडियो देखा रहेगा, तो अगर आप में से किसी ने भी वीडियो देखा रहेगा तो आप लोग को पता रहेगा कि अभी हमारी एंट्री नहीं बनती। ठीक है, हमारी एंट्री बनेगी जब भी जो पहली जो कैंडल होगी, जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी में हमने डिस्कस किया था, जो भी कैंडल का ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होगा, वो कैंडल के क्लोजिंग के बाद जो दूसरी कैंडल बनती है वो किस तरह की कैंडल है, उस पर हमारे ब्रेकआउट ब्रेकआउट ब्रेकडाउन मैटर करता है। तो उस स्ट्रेटेजी को अगर हम लोग बॉलिंजर बैंड के साथ अगर हम लोग इम्प्लीमेंट करें, तो आइडियली हम लोग की एंट्री बनती है यहाँ पे। ठीक है, उसका स्टॉप लॉस रहेगा कहीं ना कहीं यहाँ पर। अगर मैं वो कैलकुलेट करूँ, ठीक है, शॉर्ट पोजीशन को हम लोग जाएंगे, हम लोग यहाँ पर ये लगाएंगे, हम लोग किधर से हमें क्या पता चलेगा,
कि हम लोग का स्टॉप लॉस और ये एंट्री एग्जिट कहाँ पर है। और अगर मैं इस कैंडल के ऊपर ये रखूंगा, क्या बोलते हैं, स्टॉप लॉस, और अगर हम लोग देखेंगे इधर 1.67 का हम लोग को जो भी है, क्या बोलते हैं, रिस्क टू रिवॉर्ड हम लोग को मिला है। मतलब 1 रुपए लॉस के ऊपर हम लोग को ऑलमोस्ट 1 रुपीज 67 पैसे मिल रहे हैं। तो ये हमारा इतना अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बन रहा है। तो अगर मान लो, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा और अगर आप इधर भी एंट्री ले लेते हो, और आपका स्टॉप लॉस ऑब्वियसली इस कैंडल के ऊपर रहेगा, क्योंकि अगर आप इस कैंडल के ऊपर रखोगे तो बहुत ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो अगर आपने इस कैंडल के ऊपर रखा तो आपका स्टॉप लॉस तो हिट ही नहीं हुआ, देख सकते हो आप कितना अच्छा मूव है। बट अगर आपने इस कैंडल के ऊपर भी रखा है तो आपको बहुत छोटा स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, और उसके बाद वापस इधर एक ये एंट्री मिल रही है। तो ये आपको हेल्प करेगा उस चीज में। ठीक है, अभी मैं आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। इसके बाद मैं एक और एक स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा जो मैं पर्सनली यूज नहीं करता हूँ, बट वो आपको पता होनी चाहिए, शायद आप लोग में से किसी को वो स्ट्रेटेजी कुछ अच्छी लगे। मैंने कभी पर्सनली वो ट्राई नहीं किया। अभी आप देख सकते हो दूसरा एग्जांपल, अगेन 15 मिनट्स टाइम फ्रेम पर ही ट्रेड करता हूँ मैं, क्योंकि आप सब लोग जानते हो कि मैं ज्यादातर इंट्राडे ट्रेडिंग ही करता हूँ। स्विंग ट्रेडिंग में मैंने अभी तक कोई वीडियोस नहीं डाले यूट्यूब पर, बट डेफिनेटली मैं स्विंग ट्रेडिंग भी करता हूँ, बट वो बहुत अच्छा सेटअप मिलेगा तो ही करता हूँ। आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं वीडियो भी बना दूंगा स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो चैनल पे बने रहिए, और जैसे कि मैंने कहा कुछ देर पहले कि सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके बताना कि आपको कौन सी वीडियो चाहिए, कौन सी वीडियोस आपको ज्यादा पसंद आ रही है, जिसकी वीडियो आपको नहीं पसंद आई है। इसमें हम लोग ने क्या, मतलब मैंने जो सही बताया गलत बताया, क्या चीज आपको अच्छी लगी, क्या चीज आपको ऐसा अच्छी की जिसमें आपको ज्यादा एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो आपको कमेंट करके बताना। तो उस हिसाब से मैं और आने वाले टाइम पे वीडियोस बनाऊंगा, डिटेल्ड वीडियो बनाऊंगा। तो ना मुझे भी समझ में आएगा कि मेरी ऑडियंस को एग्जैक्टली क्या पसंद आ रहा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मार्केट कितने ज्यादा वोलेटाइल था या कितना बड़ा रेंज था। जब ये मार्केट इधर स्क्वीज हुआ, मैंने वापस इधर एक बॉक्स बनाया, और उसके बाद जब ये बॉक्स का ब्रेकआउट हुआ, अभी अगर आप इधर देखोगे, ठीक है, जैसे कि मैंने जो ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाले वीडियो में बताया था कि ये इधर ब्रेकआउट तो हुआ, सॉरी ब्रेकडाउन तो हुआ, तो सॉरी ब्रेकडाउन तो हुआ, उसके बाद की जो कैंडल है, ये भी देखो उसके नीचे ही क्लोजिंग दिया। अगर मैं यहाँ से एंट्री लूँ तो देखो मुझे कितना अच्छा मूव मिला। ठीक है, अभी आपने एक चीज नोटिस करेगा, आप नीचे टाइम देखते रहोगे तो 2:30 का ब्रेकडाउन मिला है। मैं पर्सनली 1 बजे के बाद, 1:30 के बाद मैं ट्रेड करना नहीं पसंद करता हूँ, क्योंकि मार्केट में तभी ज्यादा वोलेटिलिटी हो सकती है, या कभी अच्छे मूव्स नहीं आते उतने अच्छे तरीके से, यार मार्केट अपने अगेंस्ट जाने के बहुत ज्यादा चांसेस भी होते हैं। तो इसके लिए मुझे पर्सनली लास्ट आवर में ट्रेड करना नहीं पसंद है। मैं डेफिनेटली ऐसा नहीं कि मैं कभी ट्रेड नहीं करता हूँ, कभी कभार मुझे कुछ अच्छा एकदम सेटअप मिल जाता है तो मैं ट्रेड करता हूँ। कभी जस्ट इन केस अगर मुझे कोई अच्छा सेटअप मिला और अगर मैंने उस पर ट्रेड किया, तो मैं वो डेफिनेटली वो ट्रेड में शेयर करूंगा अपने चैनल पे शॉर्ट्स के जरिए, या फिर एक लॉन्ग फॉर्म वीडियो बनाकर। बट अभी फिलहाल तो मैं यूजुअली मुझे कोई अच्छा सेटअप मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो अभी इधर हम लोग देखते हैं, अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे भी एक मार्केट ने स्क्वीज किया है। ठीक है, अभी मैं इसको एक रेंज में बना देता हूँ। मार्केट ने यहाँ पर स्क्वीज किया है, डे डे एंड के क्लोजिंग पर पहले 15 मिनट्स को हम लोग छोड़ देंगे। उसके बाद हम लोग इधर एक एंट्री लेंगे इस कैंडल के बाद। अभी इस कैंडल पे एंट्री लिया हम लोग का स्टॉप लॉस तो हिट नहीं हुआ, बट पूरा दिन वेस्ट ही हो गया अगर एक समय देखा जाए तो। और स्टॉप लॉस एक्चुअली यहाँ पर हिट हुआ, जो हमारी ये जो 2 बजे का जो दूसरा ट्रेड मिला, वो वहां पर हिट हो गया। बट चलो, एक स्टॉप लॉस तो हिट हो गया, जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी कहा है, और आपने ऑब्वियसली यूट्यूब पे दूसरे चैनल्स पे, या अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो तो आप लोगों को पता होगा कि जरूरी नहीं है कि सारी स्ट्रेटेजी 100% काम करेगी। आपका काम ये होना चाहिए कि भाई जितना मैं प्रॉफिट ले रहा हूँ उससे कम ही आपका लॉस होना चाहिए, जिसके मैंने कुछ देर पहले भी कहा। ठीक है, तो अगर आपकी कोई भी स्ट्रैटेजी है जो 70%, 80% या इनफैक्ट 60% भी काम करे ना, तो भी मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा अच्छी है, क्योंकि उसमें आप अच्छे बोले ना प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स बन सकते हैं। ठीक है, मैं और भी कोई एग्जांपल दिखाऊंगा आपको। ठीक है, तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, अभी तक हमारा एक स्टॉप लॉस हिट हुआ है फिलहाल। अभी आप यहाँ पर देखोगे, यहाँ पर भी मार्केट ने एक स्वीज के एक रेंज बनाया, तो मार्केट ने इधर ही हम लोग को एंट्री दे दिया था। ये जो पॉइंट है, इधर मेरा जो माउस है, उधर ही एक एंट्री दे दिया था। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ। ये जो पहली ग्रीन कैंडल है जो हमारा जो ब्रेकआउट दिया उधर नहीं, उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल है यहाँ पर हम लोग का एंट्री मिल गया है। अगर आपको और थोड़ा सेफ चाहिए तो आप यहाँ पर भी एंट्री ले सकते हो। अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया, आप नीचे टाइम देख सकते हो, सुबह के 10 बजे। उसके बाद मार्केट क्लोज होने तक दिखते दिखता फिर भी, मार्केट क्लोज होने तक उसके बाद ही एक बड़ी रेड कैंडल बनी है। ठीक है,
उसके पहले तक तो आप देख सकते हो छोटी छोटी जो पुल बैक्स आते हैं बस वही होते हैं, और आप इसके ऊपर ऑब्वियसली स्टॉप लॉस भी ट्रेल करते करते अपने एक अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। अगेन, ये जो ऐसे मूव आते हैं ये रोज रोज नहीं आते मार्केट में, लेकिन जब भी ऐसे मूव आए तभी आपको आपके सेटअप पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, आपको अपने ट्रेड पे इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आप एक बड़ा मूव कैप्चर करने के लिए रुको। क्योंकि कितने बार कैसा होता है, जब मैं कुछ जब स्टार्टिंग में जब नया नया ट्रेडिंग करने लगा था, तो मुझे ऐसा पहली कैंडल दूसरी कैंडल अगर अच्छा मूव देती तो मैं सीधा ट्रेड एग्जिट कर देता था, और बाद में पता चलता कि ट्रेड इतना लंबा चला गया, फिर बाद में मुझे रिग्रेट होता था कि भाई जहाँ पर मैं 5,000 7,000 8,000 कमा सकता था, वहां पर मैंने सिर्फ 500 रुपये का प्रॉफिट दिया। ठीक है, ये एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं। तो आपको इसके लिए आपके ऊपर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इसीलिए सबसे पहले आप अपने सेटअप को रेडी कीजिए, आपके बैकटेस्ट कीजिए, और उसके बाद ट्रेडिंग में और या स्पेसिफिकली ऑप्शन जो सब ट्रेड कीजिए। आप स्टार्टिंग में इक्विटी में ट्रेड कर सकते हो छोटे छोटे अमाउंट से, उसके बाद जैसे आपको मार्केट थोड़ी समझ में आएगी फिर आप अच्छे से मार्केट में एंटर हो सकते हो। ठीक है। अभी आप देखोगे इधर भी एक कंसोलिडेशन था, या एक इधर भी एक रेंज बना मार्केट में। हाँ, अभी अगर मैं इधर देखूँ इधर भी मस्त वो बॉलिंजर बैंड ने स्विच किया है, और ये ब्रेकआउट हुआ लास्ट आवर में। लास्ट आवर में हमने ट्रेड नहीं करता, फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल हमने छोड़ दिया। अभी अगर आपने देखा होगा कि ये कैंडल की जो क्लोजिंग है ऊपर है, अगर हम लोग ने जो पिछला वीडियो जो ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन स्ट्रेटेजी का, मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि एक बार वो वीडियो जाके देखना, उसके बाद ये वीडियो देखना, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो वो वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसके हिसाब से यहाँ पर एंट्री बनती ही नहीं है। बट अगर मैं सिर्फ बॉलिंजर बैंड के कॉन्सेप्ट से देखो कि हाँ अगर ब्रेकआउट हो गया 15 मिनट की कैंडल छोड़ दो उसके बाद, तो हम लोग ने यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड अगर बनाया होता तो स्टॉप लॉस आपका हिट हो गया रहता कहीं ना कहीं, इस कैंडल के ऊपर मैंने स्टॉप लॉस लगा रहा था, तो ये मेरा कुछ देर बाद स्टॉप लॉस हिट हो गया रहता। ठीक है। तो अगर देखा जाए तो दो स्टॉप लॉस और तीन मेरे प्रॉफिटेबल ट्रेड है, तो अभी तक ये स्ट्रेटेजी मेरा 60% काम कर रही है। अभी अगर मुझे देखने का और कोई एग्जांपल्स मैंने निकाल के रख देगा, क्योंकि यूजुअली मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जांपल्स आप लोग के लिए निकाल के रखता हूँ ताकि आप लोग को पता चले। हाँ, तो अभी आपने थंबनेल में भी देखा होगा कि यहाँ पर हम लोग ने एक ये सेटअप बनाया था। ये जो एक सेटअप था, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और स्क्रीन कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट बड़ा बराबर से दिखे। ठीक है। अभी आप देखोगे इधर एक ये एक स्क्वीज है मार्केट में, इधर देख सकते हो मार्केट इतना वोलेटाइल था, उसके बाद धीरे 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 स्क्वीज हो रहा था। अगर मैं यहाँ पर एक रेंज बना दूं, ये रेंज बनाने के बाद जब इस रेंज का ब्रेकआउट हुआ, उसके बाद अगर हम लोग ने डायरेक्टली ट्रेड लिया होता तो पहली बार हम लोग लेते नहीं, क्योंकि अगर आप लोग को लेना तो आप डेफिनेटली ले सकते हो बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड जो भी है। बीटीएसटी एसटीबीटी क्या होता है इसके लिए मैं डेफिनेटली वीडियो बना दूंगा अगर आपको अच्छा होगी तो। 315 को ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, थ्री थ्री ओ क्लॉक को, तो लास्ट आवर में ट्रेड करके मतलब क्या है। पहली 15 मिनट की कैंडल अगर हम लोग छोड़ दे, उसके बाद ये वाली कैंडल, ये जो ग्रीन वाली कैंडल है, इस कैंडल का अगर हम लोग एंटर ले, उसके बाद आप देख सकते हो कि अगले दिन मतलब सॉरी उसी दिन के 3 बजे तक कितना अच्छा मूव है मार्केट ने, एक अच्छा एक अप ट्रेंड में ही मार्केट ऊपर की तरफ गया है। तो ये हो गया हमारा एक और एग्जांपल। अगर हम लोगों ने 6 एग्जांपल्स देखे जिसमें से दो स्टॉप लॉस और चार में हम लोगों का टारगेट मीट हुआ। ठीक है। अभी ये एक और एक मूव देखते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हो कि इधर भी मार्केट एक रेंज में था, इधर मार्केट ने पहला 15 मिनट में ब्रेकआउट दिया, उसके बाद ये जो पिछली वाली स्ट्रेटेजी थी, जो ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन, उसके हिसाब से भी एंट्री मिलता था, बॉलिंजर बैंड के हिसाब से भी एंट्री मिलता था। अगर हम लोग इधर गए, इधर तक हम लोग को मूव मिला, उसके बाद हम लोग का स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं यहाँ यहाँ पर हम लोग का स्टॉप लॉस हिट हुआ रहेगा। मतलब ये नो प्रॉफिट नो लॉस समझे ब्रेक इवन ट्रेड सा हो गया। ठीक है, बट अगर आपको चाहिए तो आप उसको भी लॉस में कंसिडर कर सकते हो। तो अभी तक हम लोगों ने 7 एग्जाम्पल्स देखे जिसमें से हम लोग के 4 प्रॉफिट थे, और क्या कहते हैं 2 लॉस थे, एक ब्रेक इवन था। बट वो ब्रेक इवन को भी मैं लॉस में ही समझो कंसिडर करूंगा। तो अभी आप लोग ने देखा रहेगा कि आपको पता चला होगा कि कितने अच्छी तरीके से ये सब काम करता है। ठीक है, अभी एक और एक एग्जांपल है स्टॉप लॉस का। मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि आपकी स्ट्रेटेजी जो आप डे टू डे चेंज करो, वैसे नहीं, आप हमेशा एक स्ट्रेटेजी पे टाइम देना। आप एक सैंपल साइज होना चाहिए कि 10 ट्रेड 20 ट्रेड 25 ट्रेड, ऐसे जब तक आप ट्रेडिंग करोगे तब आपको समझ आएगा कौन सी स्ट्रेटेजी काम कर रही है कौन सी स्ट्रेटेजी काम नहीं कर रही। शायद बॉलिंजर बैंड आपके लिए ना हो, शायद आपके लिए ईएमए काम आए, शायद ईएमए काम ना हो, शायद आपके लिए जो मैं दूसरे इंडिकेटर्स से भी जाऊंगा वो काम आए, शायद आपके लिए कैंडल स्टिक्स पैटर्न काम आए, चार्ट पैटर्न काम आए। तो ऐसे अलग अलग स्ट्रेटेजी है मार्केट में, आपको आपके हिसाब से, आपके पर्सनलिटी के हिसाब से और आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आपको देखना है कि आपको कौन सी स्ट्रेटेजी में आप ज्यादा कंफर्टेबल हो। ठीक है। तो अभी ये वाला देखिए, इसमें भी हम लोग स्ट्रेटेजी बिल्कुल चेंज नहीं करेंगे, जो फिनोमेना है उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। इसमें भी देखो आप देख सकते हो ऑलरेडी कि स्टॉप लॉस हम लोग का हिट हो चुका है, लेकिन हम लोग को स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये मार्केट का नेचर है।
कि अगर मार्केट आपको पैसा देगी तो आपसे मार्केट पैसा लेगी भी। बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट आपसे कितना पैसा ले रही है वापस। ठीक है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर एक रेंज था, मार्केट ने कितना अच्छा बुलिश मूव दिया और 915 के कैंडल था, अगर मैंने इसको छोड़ दिया। बट अगर आप इसके अंदर एक चीज देखोगे, अगर इस स्ट्रेटेजी को, ये वाला जो मूव है, इस स्ट्रेटेजी को अगर आप ब्रेकआउट ब्रेकडाउन वाली स्ट्रेटेजी आप कंबाइन करते तो डेफिनेटली आपकी इधर एंट्री बनती ही नहीं थी। लेकिन अगर मैं सिर्फ बॉलिंजर बैंड के पर्सपेक्टिव से देखूं तो इधर एक हम लोग का स्टॉप लॉस सेट हो गया। ठीक है, तो मुझे देखना तो और भी कोई एग्जांपल मुझे रखते हैं क्या। हाँ, तो और एक एग्जांपल है, इधर इधर हम लोग ने एंट्री लिया, ये रेंज ब्रेकआउट हुआ, इधर हम लोग ने एंट्री लिया और मार्केट पूरा टाइम बस एक रेंज में घूमता रहेगा। बट फिर भी अगर देखा जाए तो जहां से हम लोग ने एंट्री लिया उससे थोड़ा सा नीचे मार्केट ने क्लोजिंग दिया, तो इसका हम लोग का बहुत छोटा प्रॉफिट हुआ रहेगा। ठीक है, अभी जो दूसरी स्ट्रेटेजी है, ये तो स्क्वीज वाली स्ट्रेटेजी हो गई। जो दूसरी स्ट्रेटेजी है, जो टू बी ऑनेस्ट मुझे इतनी ज्यादा पसंद नहीं है, या मैंने मैंने कभी इतना ज्यादा ट्राई भी नहीं किया, तो वो स्ट्रेटेजी भी आपके काम आ सकती है। अब उसके लिए ना मैं आपको सजेस्ट करूंगा इधर सेटिंग्स में जाने का, और इधर ना स्टैंडर्ड डिविएशन 3 कर देने का, ताकि आपको ये थोड़ा जो रेंज है ये थोड़ा सा बड़ा दिख जाएगा। अभी मैं इन सारे ड्राइंग्स को ना एक काम करता हूँ, सारे ड्राइंग्स को मैं हटा देता हूँ पहले तो, रिमूव ड्राइंग्स। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता होगा तो इससे सारी ड्राइंग्स या इंडिकेटर्स भी डिलीट होते हैं। अगर एरो पे क्लिक करेंगे तो आपको पता होगा कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो इसके अंदर एक स्ट्रेटेजी ये भी है कि जो अपर बैंड है वो रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, जो लोअर बैंड है वो सपोर्ट की तरह काम करेगा, और जो बीच में जो मूविंग एवरेज है, तो मूविंग एवरेज अपने हिसाब से ही जो मूविंग एवरेज का जो कॉन्सेप्ट है उस हिसाब से ही काम करेगा। तो कितनी बार कैसा होता है, कुछ लोग आपको ये भी दिखेंगे मार्केट में बोलते हैं कि अगर ये ये ओवरबॉट जोन है और ये ओवरसोल्ड जोन है। अभी ओवरबॉट ओवरसोल्ड आपने एक इंडिकेटर में सुना होगा, जो कि है हम लोग का RSI। आने वाले टाइम पे उसमें भी वीडियो आ रही है इस चैनल पे। बट ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को हाईली, मतलब जो स्क्वीज वाली स्ट्रेटेजी उसमें भी आपको प्राइस एक्शन तो यूज करने का ना, बट ये जो ओवरबॉट और ओवरसोल्ड है ना, ये तो आपको प्राइस एक्शन के बिना मेरे हिसाब से करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें आपके लॉसेस होने के पॉसिबिलिटी थोड़ी ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे मान लो कि कहना ये है मार्केट का, या जो स्ट्रेटेजीज है, कि अगर मार्केट एक डाउन ट्रेंड में चल रहा है, जैसे आप देख सकते हैं इधर थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है और मार्केट लोअर राइज बना रहा है, और जब भी मार्केट में इस जो जोन है, जो नीचे वाला लोअर बैंड है, अगर जब तक टच किया तो उसके बाद मार्केट ऊपर जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। ठीक है, और जब ऊपर टच किया तो नीचे आने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। लेकिन अगर आप खुद चार्ट में देख सकते हो कि अगर आप अप ट्रेंड में है, मार्केट ने ऊपर अपर बैंड को टच करके मार्केट ऊपर ही जा रहा है, इधर डाउन ट्रेंड में है, मार्केट ने कभी टच नहीं कर फिर ऊपर चला गया। ठीक है, और आप देख सकते हो इधर भी डाउन ट्रेंड में है, इधर टच किया, एक एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार टच करने के बाद मार्केट ऊपर गया। अभी इतना अच्छा मूव तब तक तो दिया नहीं था, जब अपने को चार पांच बार तो स्टॉप लॉस से हो गए थे। तो मुझे पर्सनली इतनी ज्यादा कन्विक्शन नहीं लगता है इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी में। हाँ, लेकिन इस पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी का मैं आपको एक एग्जांपल बता सकता हूँ, या एक तरीका बता सकता हूँ जो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बना सकता है, या फिर एटलीस्ट आपके लॉसेस जो है वो कम करवा सकता है। ठीक है, तो इसके अंदर आप इंक्लूड करो चार्ट पैटर्न्स, या फिर जो मूविंग एवरेज वाली जो स्ट्रेटेजी हमने शेयर की थी वो। जैसे चार्ट पैटर्न में मान लो अगर हम लोग का डब्ल्यू पैटर्न, डबल बॉटम पैटर्न बन रहा है, और एक ऐसे एक ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी ट्रेड हो रहा है, और इधर ये हम लोग का इधर मैं ड्रॉ ही कर देता हूँ। अगर मान लो इधर एक मैंने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया, ठीक है, और अगर इधर मैंने ट्रेंड लाइन से ऐसे कुछ ड्रॉ कर लिया, तो आप देख सकते हैं कि चार्ट पे भी क्लियरली मुझे एक अप ट्रेंड वाला जो जो सिमेट्रिकल, सॉरी, असेंडिंग ट्रायंगल जो दिख रहा है मुझे, और ऊपर से डब्ल्यू पैटर्न का भी है, और ऊपर से अगर देखा जाए तो मेरा 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और ये ब्रेकआउट दिया, तो उसके बाद मैं इधर एक मूव ले सकता हूँ। ठीक है, अगर आप इस तरीके से, मतलब मैंने तो सिर्फ एक एग्जांपल बताया, मैंने तो ऑनेस्ट मैंने चेक भी नहीं किया था कि ऐसे कुछ स्ट्रेटेजी मुझे मिलेगी। मैं बस बता रहा हूँ कि अगर आपको जो बॉलिंजर बैंड के रेंज में ट्रेड करना है ना, तो इसके साथ साथ आप बहुत ज्यादा प्राइस एक्शन को ध्यान रखते हुए ट्रेड करना, क्योंकि ये मूव्स आते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये स्ट्रेटेजी काम नहीं करती या बिल्कुल बेकार की स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी डेफिनेटली अच्छी है, और बहुत लोग स्क्वीज से ज्यादा इनफैक्ट ये स्ट्रेटेजी प्रेफर करते हैं। अगेन सबका ट्रेडिंग स्टाइल अलग अलग होता है, मुझे पर्सनली मेरे ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से इतनी ज्यादा प्रेफरेबल नहीं लगी, तो इसलिए मैं यूजली यूज नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर आप देखोगे तो जैसे आप देख लो कि इधर लोअर बैंड पे टच हुआ और मार्केट देखो कितना अच्छे से ऊपर चला गया। ठीक है,
अगर मैं इधर और भी दिखाऊँ, अपर बैंड पे इधर टच किया, उसका मार्केट देखो कितना नीचे आ गया। ठीक है, तो ऐसे काफी टाइम हो सकता है। और अभी आप देख सकते हैं, अगर अपर बैंड पे टच किया, अगले दिन मार्केट गैप डाउन ओपन हो गया, उसके बाद मार्केट ऊपर ही गई, बात अलग है। ठीक है, इधर आप देख सकते हो लोअर बैंड पे टच किया, साइडवेज था, वापस लोअर बैंड पे टच किया, मार्केट ऊपर चला गया। तो ये स्ट्रेटेजी भी डेफिनेटली काम करती है। मैंने आपको दोनों स्ट्रेटेजी बताई। पहली स्ट्रेटेजी जो जो मैंने आपको स्क्वीज वाला मेथड बताया, वो पर्सनली मैं खुद यूज करता हूँ, इसके लिए मुझे इस पे ज्यादा कॉन्फिडेंस है। दूसरी स्ट्रेटेजी मैं खुद यूज नहीं करता, तो इसके लिए मैं आप लोग को पर्सनली सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ, बट मैंने आपको बता दिया, क्योंकि ऐसा ना हो कि भाई इसमें इतनी सारी स्ट्रेटेजीज है और आपने सिर्फ एक ही स्ट्रेटेजी बताई, दूसरी नहीं बताई, क्योंकि शायद आपको दूसरी स्ट्रेटेजी ज्यादा पसंद आएगी, तो जो भी स्ट्रेटेजी आप उस हिसाब से ट्रेड कर सकते हो। फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया था, ये जो विद इन अ रेंज, ये हम लोग उसको रेंज स्ट्रेटेजी कहेंगे, जो दूसरी वाली है। अगर वो रेंज वाली स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो ना, तो उसका स्टॉप लॉस आपको बहुत मैटर करता है। जैसे मान लो कि अगर आपने इधर ये कैंडल देख के अभी अगर इसमें आपने ट्रेड लिया, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होता है। पता है क्यों? क्योंकि ये नहीं कि अभी मुझे दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ है, ये इसके लिए क्योंकि इधर एक रिजेक्शन कैंडल बनी है, तो मतलब मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है। उसके बाद इधर एक और एक ग्रीन कैंडल बना है, तो मतलब मार्केट ऊपर की तरफ ज्यादा पुश कर रहा है। ठीक है, अगर आपने यहाँ पर एंट्री लिया था तो भी आपको अच्छा मूव मिलता। अगर आपने यहाँ पर एंट्री भी लिया था, 20 डे मूविंग एवरेज ब्रेक होने के बाद भी लिया था, तो भी आपको अच्छा एंट्री मिलता। तो इसमें ना आपको स्टॉप लॉस का आपको बहुत ध्यान देना है। मान लो अगर आपने लोअर बैंड या अपर बैंड के पास ही ट्रेड लिया है, तो जो अपर बैंड या लोअर बैंड रहेगा, उसके ऊपर या नीचे ही आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। कैंडल के ऊपर नीचे मत करना है। जैसे मान लो कि अगर आपने इधर इधर अगर आपने एक शॉर्ट पोजीशन बनाई होती, तो इस कैंडल के ऊपर आप स्टॉप लॉस मत रखना, स्टॉप लॉस यहाँ पर रखना। ठीक है, क्योंकि अगर जस्ट इन के स्टॉप लॉस आपका हिट भी हो गया, तो ज्यादा बड़ा स्टॉप लॉस हो जाएगा, आपका बड़ा लॉस नहीं होगा, जो भी होगा छोटा लॉस होगा। ठीक है, अगर मान लो कि जैसे इस सिनारियो में अगर आपने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया था, अगर आपने यहाँ पर ट्रेड लिया था, ये जो मूविंग एवरेज ब्रेकआउट नहीं था, तो आप लोअर बैंड पे स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे। आप या तो कैंडल अगर छोटी है तो कैंडल के नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे, या तो एग्जैक्टली वो जो मूविंग एवरेज है उसके नीचे स्टॉप लॉस लगाओगे। और जो रेंज वाली स्ट्रेटेजी में मेरा एक छोटा सा ये एक सजेशन है, एज अ बिगिनर आई वुड सजेस्ट, जब तक 50 जो भी जो मूविंग एवरेज है, 60 डे टू 20 डे, जो भी आप मूविंग एवरेज यूज कर रहे हो इस बॉलिंजर बैंड में, जब वो ब्रेक होगा ना, मतलब अगर ऊपर से नीचे की तरफ ब्रेक हो रहा है, तो ही आप शॉर्ट पोजीशन बनाना, या नीचे से भी ऊपर की तरफ ब्रेक हो रहा है तो ही आप लॉन्ग पोजीशन बनाना। आपको थोड़ा छोटा मूव मिलेगा डेफिनेटली, लेकिन आपके प्रॉफिटेबल होने की थोड़ी ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी, वो ट्रेड के चलने की ज्यादा पॉसिबिलिटी रहेगी। अगर आप देखोगे, इधर देखोगे आप, तो कितने अच्छी तरीके से वो मार्केट 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ही सस्टेन कर रहा है, एक बार भी नीचे नहीं आया। और जब आप देखोगे, जब नीचे आया, तो काफी टाइम तक ये मार्केट नीचे ही था, फिर आप देखोगे वापस ऊपर था, तो अच्छी तरीके से ऊपर ही था। तो ये आपको थोड़े सिग्नल्स शायद थोड़े लेट मिले, क्योंकि ऑब्वियसली जिसने अपर बैंड की तरफ शॉर्ट किया रहेगा, उसने मूविंग एवरेज आने तक तो ऑलरेडी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक कर लिया रहेगा। हाँ, और आप वेट करो कि मूविंग एवरेज कब ब्रेक हुआ। ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा अभी कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। अगर आपको नहीं कॉम्प्रोमाइज करना, तो डेफिनेटली अपर बैंड के ऊपर रेजिस्टेंस लेते हुए अगर आप शॉर्ट बना सकते हो, या फिर लोअर बैंड पे सपोर्ट पे आप लॉन्ग जा सकते हो। बट अगेन, अगर सपोर्ट मिल रहा है वहां पर, आपका एक नॉर्मल प्राइस एक्शन का जो सपोर्ट लेवल है, और वहां पर ही आपका लोअर बैंड है, वहां पर से आपको एक ऐसी पिन बार सी कैंडल जो हम लोग को यहाँ पर मिली थी, ये ऐसे रिजेक्शन कैंडल मिलती है, जिसको हम लोग पिन बार कैंडल भी बोलते हैं। और उसके बाद एक अच्छा मूव आने की ज्यादा पॉसिबिलिटी थी, क्योंकि वहां पर आपका प्राइस एक्शन लेवल भी, आपका इंडिकेटर लेवल भी, आपका कैंडल स्टिक भी आपको सपोर्ट कर रहा है, तो वहां पर आप थोड़े ज्यादा कन्विक्शन से ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस आई होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी, आप लोग को ऑलरेडी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि मूविंग एवरेज का क्या कॉन्सेप्ट है, मूविंग एवरेज का बॉलिंजर बैंड में क्या कॉन्सेप्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। आने वाले टाइम में डेफिनेटली मैं और भी बहुत सारे इंडिकेटर्स और फ्यूचर ऑप्शंस पर वीडियो लाता रहूंगा। प्राइस एक्शन की सीरीज भी हमारी चालू ही है। और आपको कौन से वीडियोस चाहिए, क्या आपको इस वीडियो में अच्छा लगा, बुरा लगा, और पिछले वीडियो में आपको अच्छा बुरा लगा, कौन से वीडियोस आप जानना चाहोगे, और एग्जैक्टली आपको क्या क्या चाहिए हमारे चैनल पे, आपको बताना, तो मैं उस तरीके से वीडियो प्लान करूँ और जल्दी से जल्दी वीडियो लाता हूँ।